आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 57 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें पेज नंबर 57 के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स हमारे पास है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ये क्वेश्चन जो है वो एचपी बोर्ड में 2012 में पूछा गया था, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, गहने बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्लियर? सो इसका आंसर क्या रहेगा, बिकॉज दीज आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि ये जो मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये जो है वो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये मेटल जो है वो इनर्ट मेटल्स हैं, ये एयर और मॉइस्चर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके ऊपर एयर और मॉइस्चर जो है वो अटैक नहीं करता है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट अंडरगो कोरोजन। इसलिए इनको कोरोजन नहीं होता है, मींस कि डिके नहीं होते हैं। कोरोजन क्या होता है, डिके ऑफ मेटल को क्या बोला जाता है, कोरोजन। जब मेटल जो है वो खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, उसी चीज को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। एंड रिटेन देयर लस्टर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, इनका जो लस्टर है, इनका जो चमक है, उसको मेंटेन रखते हैं। क्लियर? देन दीज मेटल्स आर मलेबल एंड डक्टाइल। और ये मेटल्स जो है वो मलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मलेबल बोलने का मतलब क्या होता है कि इन मेटल्स की हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। क्लियर? और डक्टाइल बोलने का मतलब है कि इन मेटल्स की थिन वायर्स बनाई जा सकती हैं, और हमें कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए उसकी शीट्स और वायर्स बनानी पड़ती है। इसलिए इन मेटल्स का यूज जो है वो हम किस लिए करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोलना है, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ठीक है, सोडियम को, पोटाशियम को, लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं, एयर के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? सो डिस्कस करते हैं। बिकॉज इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड दीज कवर्ड विद द कार्बोनेट लेयर। होता क्या है कि ये जो मेटल्स हैं मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। मॉइस्ट एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके इनके ऊपर क्या आ जाती है, कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। क्लियर? और इनके ऊपर जो कार्बोनेट की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है, ताकि ये एयर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना करें और इनके ऊपर क्या हो, कार्बोनेट की लेयर की फॉर्मेशन ना हो। क्लियर? सो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं। तो यदि हम एग्जांपल लें सोडियम का, सोडियम मेटल का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो सोडियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो ये सोडियम ऑक्साइड जो है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाटर ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। ठीक है, अब जो एयर में वाटर प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा, प्लस यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से मेटल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इन्हीं रिएक्शंस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बोला ऑल्सो दे रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं ये। जैसे एग्जांपल हम बात करें सोडियम की, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? इन रिएक्शंस को रोकने के लिए, ताकि ये जो मेटल्स हैं वो डैमेज ना हो, इनको किसके अंदर रखा जाता है, ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्लियर? देन हम डिस्कस करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमें क्या बोला है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्लियर? Yet it is used to make utensils for cooking, लेकिन फिर भी ये कुकिंग की यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। मीन्स कि एल्यूमिनियम से क्या बनाए जाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स क्या होता है, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, हमें रीजन बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सभी पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो हम डिस्कस करते हैं। बोले बिकॉज अ थिन स्टिकिंग ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। क्लियर? होता क्या है, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसके सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसके सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब फॉर्मेशन हो जाएगी, अब एक बार जब फॉर्मेशन हो जाती है तो फर्दर रिएक्शन फिर नहीं होती है। ठीक है, सो आगे के लिए जो भी रिएक्शन होगी वो नहीं होगी। तो
उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी फिर कम हो जाती है। मतलब एक बार तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन उसके बाद फर्दर रिएक्शन जो है वो रुक जाएंगी। क्लियर? तो बोले प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन, कि आगे रिएक्शंस नहीं होती हैं। ऑल्सो एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो कि हीट हो जाते हैं। जब कोई यूटेंसिल्स हीट होगा तभी तो उसके अंदर खाना पकेगा। तो एल्यूमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हीटअप हो जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो हम खाना कुक करेंगे वो कुक हो जाएगा। क्लियर? सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर। अब जो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर कैसे बनती है? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ये जो लेयर है वो स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जब हम कुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है हीट किया जाएगा यूटेंसिल्स को, उसको टेम्परेचर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहती है लेयर, ये ब्रेक नहीं होती है। क्लियर? सो इसलिए क्या किया जाता है? एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। क्लियर? तो हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होगी, और किस चीज की फॉर्मेशन होगी? यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमें क्या बोला गया है? कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको? मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर में कि मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम? कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर को पहले किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्लियर? सो आंसर क्या रहेगा? दिस इज बिकॉज इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, क्योंकि ये इजी होता है कि मेटल को उसके ऑक्साइड से हम ऑब्टेन कर लें। ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर, मींस कि मेटल को उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगा। तो उसके ऑक्साइड से हम इजिली क्या कर सकते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? जब चैप्टर स्टडी किया था तो हमने एक्सट्रैक्शन जो है डिटेल में डिस्कस की थी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? हमें बोला गया है यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon और टैमरिंड जूस। यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपने देखा है कि जो टार्निश कॉपर बेसल्स होते हैं, मींस की जो कॉपर बेसल थोड़ी सी गंदी हो जाती है, थोड़ी सी मैली हो जाती है, उनको किस तरीके से क्लीन किया जाता है? उनको लेमन की हेल्प से क्लीन किया जाता है, उनको इमली के जूस की हेल्प से क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। मींस की कोई खट्टी चीज से क्या कर रहे हैं? क्लीन किया जाता है। तो बोला कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्लियर? सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन टार्निश कॉपर बेसल्स देयर इज अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्योंकि जो कॉपर टार्निश होती है तो उसके ऊपर वो टार्निश क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। ठीक है, कॉपर के ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जो कि कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, तो अब उस लेयर को क्या करना है? हमें हटाना है। तो बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए हम कोई भी सॉल्ट चीज लेते हैं जो कि जैसे लेमन है, टैमरिंड जूस है, जिससे क्या हो जाए? वो जो बेसिक लेयर है वो उसमें क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, और जो हमारा सरफेस है कॉपर का वो क्लीन हो जाए। क्लियर? और क्या बोला गया है? दिस बेसिक लेयर कैन बी क्लीन बाय यूजिंग सॉल्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये जो बेसिक लेयर है इसको कैसे क्लीन करेंगे? हम खट्टे सब्सटेंस की हेल्प से क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। अब खट्टा सब्सटेंस क्या हो सकता है? जैसे लेमन हो सकता है, नींबू हो सकता है, ठीक है, या फिर टैमरिंड जूस हो सकता है। ठीक है, टैमरिंड जूस मींस की इमली का जूस हो सकता है। विच आर एसिडिक इन नेचर, जो कि किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं। और जो एसिडिक नेचर के ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व द बेसिक कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या करेंगे? जो कॉपर कार्बोनेट का जो बेसिक लेयर है उसको क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।